हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ की नदियाँ, इस टॉपिक पर ये वीडियो है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बने क्वेश्चन, उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महानदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है दोस्तों, ABCD यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, शिवनाथ नदी, यहाँ पर कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी। ये जो नदी है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, शिवनाथ नदी। तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अंबागढ़ चौकी जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है दोस्तों, आंसर क्या है कमेंट कीजिए। तो यह नदी जो है दोस्तों अंबागढ़ चौकी, वो भी आपका शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को चुना है वो आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर जो है महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। तो देखिए दोस्तों आज अभी जो क्वेश्चन बढ़ रहा है वो नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें 3 आपका जुड़ा रहता है, सही जुड़ा होता है और एक जो है गलत होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है वो शहर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आपका सिरपुर, शिवरीनारायण और ये राजिम जो है महानदी इनसे हो गुजरती है। धमधा जो है आपका यहाँ पर जो है नहीं जाता है दोस्तों, धमधा की तरफ नहीं जाता। तो आपका जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि महानदी जो है इसके किनारे से नहीं जाती। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे जो है बसी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो कि किस नदी के किनारे पर है ये पूछा गया है। कौन सी नदी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के किनारे पर कौन से नदी जो है वो बसी है, कौन सी नदी के किनारे बसी है बताइए, आंसर दीजिए। तो वह है दोस्तों आपका खारून नदी। कौन सी नदी, खारून नदी के किनारे बसी है। याद रखिएगा कौन सी नदी, खारून नदी के किनारे बसी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी आपकी महानदी होगा दोस्तों, महानदी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अभनेर, मुस्का एवं पिपिरिया नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों 3 नदियाँ हैं आपका, अभनेर, मुस्का और पिपिरिया। ये नदियों का संगम जो है किस जगह है ये है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों देखिए इसमें से कहाँ पर जो है ये संगम आपको देखने को मिलता है। तो यह जो संगम है दोस्तों आपका खैरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खैरागढ़। तो याद रखिएगा खैरागढ़ में अभनेर, मुस्का और पिपरिया ये जो नदियाँ हैं इनका जो है संगम यहाँ पर खैरागढ़ में हमें देखने को मिलता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। तो इंद्रावती जो है दोस्तों कहाँ से निकली है। इंद्रावती जो नदी है दोस्तों आपका उड़ीसा से निकली है। और ये दोस्तों आपका काला हांडी यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, यह जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ से वो निकली हुई है इंद्रावती नदी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका काला हांडी उड़ीसा, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो दुधावा जलाशय का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जहाँ पर दुधावा जलाशय वो स्थित है, वह नदी है दोस्तों आपका महानदी। कहाँ पर है, महानदी पर ये जो है आपका दुधावा जलाशय वो स्थित है, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है।
तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मनियारी नदी, यह नदी है आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किसकी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी की सहायक है। तो ऑप्शन डी, जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांदुला नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर तांदुला नदी उसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से हुआ है? तो देखिए दोस्तों, तांदुला नदी जो है आपका कांकेर जिला से निकला है। कहाँ से निकला है? कांकेर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो कि कांकेर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, कांकेर जिला जो है तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। वही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा नदी महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों? तो यह कहाँ से निकली है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सिहावा पर्वत से। कहाँ से? सिहावा पर्वत, जो कि आपका ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, सिहावा पर्वत, जो कि ए में दिया हुआ है। वही बढ़िए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो राजपुरी जो प्रपात है आपका वो किस ज़िले में है, ये पूछा गया है। तो यह जो है दोस्तों आपका जसपुर में है। कहाँ पर है? जसपुर। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जसपुर। ऑप्शन ए, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रकूट प्रपात जो कि बस्तर ज़िले में है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात आप सभी को पता होगा दोस्तों। और ये जो जलप्रपात है दोस्तों, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है आपका चित्रकूट प्रपात। और यह कौन से नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? इंद्रावती। तो यहाँ पर जो कि ए ऑप्शन पर दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह कौन से ज़िले में है? तो यह बस्तर ज़िले में स्थित है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीजी रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी जो है दोस्तों आपका, कौन सी नदी रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? तो यहाँ पर रायपुर और जांजगीर चांपा जिले को निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों आपका महानदी होगा। कौन सी नदी होगा? महानदी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जिन दोस्तों ने ए को चुना है, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम जो है दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों से स्थित है। तो हमें जो है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर जो है जाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपका राजिम जो है आएगा दोस्तों। दक्षिण से उत्तर की ओर हम जा रहे हैं तो आपका राजिम जो है आपका आएगा, फिर आपका सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजिम, सिरपुर, पलारी और ये शिवरी नारायण, इस तरह के क्रम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने बी को चुना है यहाँ पर राइट है बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो है सबसे लंबी नदी ये कौन सी है, ये पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो है दोस्तों सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है दोस्तों। शिवनाथ नदी, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। उसके बाद आपका महानदी आएगा, जो कि पहला जो सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद महानदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और छत्तीसगढ़ की बोला गया तो छत्तीसगढ़ में जो लंबी नदी है वो आपका शिवनाथ है। और सबसे छत्तीसगढ़ की महानदी है जो है आपका लंबाई के अनुसार देखें तो महानदी होगा, जो कि और दूसरे राज्यों की तरफ इसका जो लंबाई बढ़ा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ बात की जाए तो शिवनाथ नदी, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, सूखा किस नदी का सहायक नदी है? सूखा जो है किस नदी का सहायक नदी है, ये प्रश्न है। तो सूखा किसकी नदी का सहायक है? तो यह जो है महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? महानदी। तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा व सर्वाधिक जल मात्रा वाला जो जलप्रपात है। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था दोस्तों, जिसमें हमने बताया था
कि चौड़ा जो जलप्रपात कौन सा है, तो वह जो है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये जो है आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो यह जो है आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात। यह जो है आपका सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जलमात्रा वाला जलप्रपात है। तो जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन चुना है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी डोंगरी की पहाड़ियों में कौन सी नदी जो है वो मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पानी डोंगरी की पहाड़ियों से आपका तेल और पैरी नदी, ये जो नदियां हैं वो महानदी में मिलती है। पानी डोंगरी की तरफ कौन सी नदी है आपका, तेल और पैरी, तो जो कि आपका यहाँ पर डी में दोनों ही दिया है दोस्तों, बी और सी दोनों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका बी और सी यहाँ पर दोनों ही दिया हुआ है, जो कि दोस्तों तेल और पैरी ये नदी जो है आपका महानदी में मिलती है। कौन सी नदी, तेल और पैरी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य महानदी बेसिन मध्य महानदी जो है बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है। तो ये किस नदी का जो है जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, तो यह आपका शिवनाथ नदी का कौन सा होगा, शिवनाथ नदी का। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर जो है विवाद चल रहा है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो है जल विवाद जो है वो है आपका। तो यह जो नदी है दोस्तों आपका इंद्रावती नदी है, कि भी इंद्रावती नदी के कारण जो है दोस्तों मध्य जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच ये विवाद जो है जल बंटवारे के लिए वो चल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया हुआ है, इंद्रावती नदी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो केंदई जलप्रपात आपका कहाँ पर है, कोरबा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, कोरबा। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तो तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप, गुरु जलप्रपात पूछा गया यहाँ पर। कौन सा प्रपात, गुरु जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है वो कहलाता है। तो ये महादेव धूमड़, कौन सा, महादेव धूमड़, जो कि आपका सी में दिया हुआ है। कौन सा, सी में। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली कौन सी नदी है। तो बस्तर संभाग को जो है आपका कौन सी नदी विभक्त करती है। तो ये जो है दोस्तों आपका इंद्रावती नदी जो है वो दो भागों में विभक्त करती है। कौन से नदी, इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर संभाग को दो भागों में विभाजित करती है, बांटती है, वो है इंद्रावती नदी। तो सी आपका यहाँ पर जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। तो चित्रकूट जलप्रपात का प्रसिद्धि का मुख्य कारण आपका कौन है, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई। कौन सा, सर्वाधिक चौड़ाई। ये सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। तो निचला महानदी के बेसिन के अंदर कौन सा जिला जो है वह नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, महानदी के अंदर जो है आपका जिला वो दुर्ग नहीं आएगा। कौन सा, दुर्ग। बाकी बिलासपुर, रायगढ़ और ये आपका बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, इसके जो अंतर्गत महानदी जाती है, और आपका निचले इस समय आपका दुर्ग यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये नहीं आता है। वही नेक्स्ट देखिए, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, कोंडागांव जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो आपके पास जो है दोस्तों 5 ऑप्शन जो है आपके पास मौजूद है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो है बना क्वेश्चन है आपका 2016 में बना क्वेश्चन है। तो कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह नदी है दोस्तों आपका
नारंगी, कौन सी नदी? नारंगी नदी के किनारे स्थित है आपका कोंडागांव। तो यहाँ पर जो सी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई जो है खतम की खाड़ी जो कि गुजरात में गिरती है? तो यह जो है दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है आपका, यह जो है आपका नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर कदम गाड़ की जो पहाड़ी घाटी है उधर ये जाती है। तो आपका नर्मदा, कौन सा नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर जो है वो बना है? तो अमृतधारा जलप्रपात ये जो है किस नदी पर बनता है? तो ये हसदो नदी पर बनता है। कौन सा नदी पर बना है? हसदो। तो यहाँ पर जो है सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हसदो। कौन सी नदी? हसदो नदी पर बनाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाना बारस और अम्बागढ़ और राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो है उद्गम स्थल किस नदी का उद्गम स्थल है आपका? पाना बारस और ये अम्बागढ़ और राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ से कौन सी नदी जो है वो निकलती है? तो यह जो है आपका शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी आपका यहाँ पर जो सी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट? सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है, नहीं है। तो इसको भी आप देखिएगा, नहीं पूछा गया है कि सहायक नदी नहीं है महानदी की। तो देखिए दोस्तों, आपका हसदो ये जो है आपका महानदी की सहायक है। मैनपाट, ये तीनों जो है दोस्तों आपका, और यहाँ पर सबरी, ये सबरी आपका नहीं होगा दोस्तों। सबरी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि महानदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है। तो देखिए दोस्तों, चित्रोत्पला ये जो है दोस्तों महाभारत काल में इस नदी को जाना जाता था। और जो है दोस्तों यह जो है आपका महानदी का नाम है। इसको नीलोत्पला भी कहा जाता था। प्राचीन नाम इसका नीलोत्पला भी है और चित्रोत्पला भी इसका नाम है। तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो, महानदी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा? नीलोत्पला और चित्रोत्पला, इस तरह के नाम से आपका महानदी जो है प्राचीन नाम है इनका। तो महानदी जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में रेत में जो है वो सोना पाया जाता है? तो कौन सी नदी है जो दोस्तों जिसमें सोना जो है वो पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सोना जो पाए जाने वाला नदी है वो आपका ईब है। कौन सा? ईब। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए दोस्तों, दंतेवाड़ा बैलाडीला से आपका यहाँ पर जो है सबरी ऑप्शन दिया हुआ है, सबरी। यह जो नदी है दोस्तों यह निकलती है कौन सी? सबरी। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनता है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनता है। कौन सा बांध बना है? महानदी पर। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एशिया का नियाग्रा आपका चित्रकूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्रकूट, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में बना क्वेश्चन है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एशिया का नियाग्रा जो है आपका चित्रकूट होगा। कौन सा? चित्रकूट। वही देखिए दोस्तों, रैक्स गांडा जो है आपका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो राक्सगांडा, ये जो है आपका राक्सगांडा, ये आपका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका किस में है? रेंड नदी पर है। कौन सी नदी? रेंड, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी सही होगा, आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये जो आपका रैक्सगार्ड जो जलप्रपात है, ये जो है किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह कहाँ पर है? ये सरगुजा में है। कहाँ पर है? सरगुजा, जो कि आपका बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य में कितने नदियों का जो है संगम स्थल है? तो राज्य में दोस्तों तीन नदियों का जो है संगम स्थल है। कौन? 3 नदी, याद रखिएगा, 3 नदियों का संगम स्थल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंदई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो केंदई जलप्रपात आपका बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर है। कहाँ पर है? बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर। तो ये है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो है आप जो है शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है भाई, चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।